तो देखो, आई नो बहुत दिनों से मैं वीडियो या फिर ऑनलाइन नहीं आ पा रहा हूँ बिकॉज आई हैव सम वर्क राइट। कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता, बट कोई नहीं। फिलहाल जैसे कि ये मंथ स्टार्ट हो रहा है तो मैं जस्ट बेसिक अभी कुछ स्टॉक्स या फिर कुछ क्रिप्टो करेंसीज, हाँ, इन सब चीज़ों पे जो है मैं अपने एक मंथ के व्यू को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कि आप चार्ट पे कैसे चीज़ों को समझो, क्योंकि देखो ऑर्डर ब्लॉक, एसएमसी, आईसीटी, ये सारी चीज़ें जो है प्राइस एक्शन एल्गोरिदम पे चलती है, राइट। तुम जानते हो इंटर बैंकिंग प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम, राइट। आईपीडीए जानते हो, तुम सीबीडीआई जानते हो, सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज, ठीक है। तुम वी प्लस शॉर्ट जानते हो, कैटापुल्ट बाय जानते हो, तुम बहुत सारी चीज़ें जानते हो। ओके, बिकॉज एसएमसी के जितने भी टॉपिक है, सारे टॉपिक जो है ना, तुम एक जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। तुम्हें हमेशा ध्यान देना होगा, तुम्हें हमेशा फोकस करना होगा प्राइस एक्शन पे चार्ट के, राइट। तो देखो फिलहाल हम जो है एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके फाइन। नाउ फिलहाल अगर तुम देखोगे तो इथेरियम जो है अभी जो है हमारे हाई और लो के बीच में कहीं यहाँ पे है, राइट। ठीक है, देख रहे हो 3856 पे। अब ये जो हमारे पास बाइंग रैली आई थी, हो गया मंथली चार्ट पे, हम जब एनालिसिस देख रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी जिस पे हम फोकस कर सकते हैं, राइट। तो देखो सबसे पहले हम लाइनिंग लेते हैं। आई नो, ओके, चलो। तो सबसे पहले हम लिक्विडिटी मार्क करते हैं, फाइन। तो देखो अगर तुम यहाँ पे देखोगे इस पॉइंट पे प्रीवियस एक हाई था, राइट। इस पॉइंट पे हमारे पास एक हाई पॉइंट है, राइट। हाई पॉइंट की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ओके। हाई पॉइंट की हमारी यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई। नाउ ये जो हमने अपने हाई पॉइंट को मार्क करा, अगर तुम थोड़ा ध्यान दोगे इस पॉइंट पे, तो ये तुम्हारा बीएसएल भी बन सकता है, एक लिक्विडिटी पूल भी हो सकता है ये, राइट। जहाँ से प्राइस ने इस तरीके का मूवमेंट लिया। नाउ जब ये प्राइस ऊपर गया तो तुम देख पा रहे हो तुम्हारे पास एक एफवीजी बनी, ओके। मंथली एफवीजी बनी है हमारे पास, ये रहा, राइट। जस्ट अ सेक यार, इसकी सेटिंग कहाँ गई? हाँ, नाउ हमारे पास एक मंथली एफवीजी है, ओके। हमारे पास एक मंथली एफवीजी है। अब जो है तुम्हारे पास बाइंग जाने से पहले क्या है, एक एफवीजी है। तो प्राइस क्या कर सकता है, हो सकता है प्राइस पहले इस तरीके का प्रोफाइल इस मंथ में क्रिएट करे, राइट। कुछ इस तरीके का, जस्ट अ सेकंड यार, ये लाइनिंग ना ऊपर के पीओआई की टैपिंग करे एंड देन हमारे एफवीजी के पास है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, राइट, ओके। अगर मैं इस पॉसिबिलिटी के साथ चलूं तो मेरा व्यू क्या होने वाला है मंथली, मैं मंथली बेयरिश रहने वाला हूँ, राइट। समझ पा रहा हूँ। तो फिलहाल इस एफवीजी के कारण मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं जो हूँ मंथली, अगर मैं कुछ प्लान करूँगा तो मेरी प्लानिंग होगी मंथली बेयरिश की, राइट, ओके। चलो यहाँ तक तुमने समझा मंथली में कि एक एफवीजी की टैपिंग हो सकती है। तो प्राइस पहले ऊपर जाए, ऊपर के पीओआई है, इक्वल हाई है, राइट। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक तुम्हें देखने को मिलेगा। वो सारी चीज़ें जो है तुम लॉजिकली जानते हो, ओके। बट मुझे उस पर नहीं बात करना, मुझे इन सब चीज़ों पर आप बात करना है ना। अगर तुम यहाँ पे देखो तो बाई साइड की लिक्विडिटी हमारी ग्रैब हुई है इक्वल हाई वाली, ओके। या फिर ये देखो ऑलमोस्ट इक्वल हाई वाला पॉइंट है ना, ओके। समझ पा रहे हो तुम, आई थिंक। तो नाउ चीज़ों को समझो। प्राइस ने
एक एक्सटर्नल अगर मैं बताऊं कि अगर मैं इसकी मार्किंग थोड़े नीचे कर दूं, राइट, ये वाले। ओके, अब देखो हाईएस्ट पॉइंट 4824 जिसका हमने हाई बनाया, और लोएस्ट पॉइंट है 868 का जो हमारा एक लो है, राइट। नाउ ये हमारा पूरा मंथली व्यू के हिसाब से हमारा एक डीलिंग रेंज बनता है, ठीक है। ये मेरी एक्सटर्नल की लिक्विडिटी, ये मेरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब इसके अंदर लिक्विडिटी जो हमने मार्क करी, एक बाई साइड की लिक्विडिटी टर्न हो चुकी है, राइट। डबल टॉप बनाया, राइट, एक टॉप और एक टॉप, डबल टॉप, जिसकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, तो बीएसएल हो चुका है। अब इसे इसने आईडीएम कर लिया, राइट। लास्ट स्विंग अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो ये स्विंग हमारा डन हो चुका था, राइट। तुम आईडीएम बॉस यहाँ पे मार्क कर सकते हो, बट मैं जो हूँ बेसिक लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट लेकर के चल रहा हूँ, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। एंड इसके बाद प्राइस ऊपर, तो ओवरऑल बॉस, राइट। अब प्राइस एक रिट्रेसमेंट करे एंड देन कंटिन्यू करे। उस कंटिन्यूएशन के पहले जो है हम बेरिश रहने वाले हैं। तो अगर हम मंथली व्यू बना लें अपना, तो मंथली व्यू हमारे पास ये बनता है, राइट। इंटरनल स्ट्रक्चर ये मेरा एक्सटर्नल है, और अगर मैं इधर चलूँ तो ये लिक्विडिटी मेरी इंटरनल लिक्विडिटी बनती है, राइट। ये मेरी इंटरनल लिक्विडिटी है। जस्ट आई हैव टू मार्क दिस INT, इंटरनल लिक्विडिटी। ये वाली मेरी बनती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ओके, सेम वे ये हमारा एक्सटर्नल है, राइट, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। नो, हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी प्राइस ने लिया है, तब वो इंटरनल के लिए जाएगा, राइट। तो इंटरनल और एक्सटर्नल ये सारी चीजें हम आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे, बट अभी फिलहाल जो है इथेरियम की लिक्विडिटी हम मार्क करें। देन मंथली हमारा व्यू बेयरिश है, हमारे पास एक एफपीजी है प्लस एक सेलिंग है, अगेन सेलिंग। अगर तुम ध्यान दो, राइट, अगर तुम एक चीज ध्यान दो, तो तुम्हें मिलेगा एक रेंज, राइट, 3 मंथ का रेंज। जस्ट अ सेकेंड, ये रहा। ओके, बॉर्डर की ऑपेसिटी थोड़ी बढ़ानी होगी, राइट। ओके, ना देखो, अब ये जो मंथ था हमारा, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस लास्ट, सेकेंड लास्ट मंथ, राइट, वहाँ पे तुम देखोगे हम एक रेंज में है। ओके, अगर हम एक रेंज मार्केट में, तो हमें वेट करना चाहिए, या तो 4824 टूटे, या तो 3852 के आसपास का जो डेटा है उसके नीचे प्राइस करीब यहाँ 3200 तक पहुँचे एफपीजी तक, ठीक है। समझ पा रहे हो, बट ये मंथली पे तो हम ट्रेड नहीं करते, हम जस्ट इन सब चीज़ों को समझते हैं। तो एक रेंज का ब्रेकआउट हम देख रहे हैं कि नीचे की तरफ पॉसिबिलिटीज है, 50% के नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं। ओके, ओवरऑल ट्रेंड डाउन का रहेगा इस एफपीजी तक, ये जो हमने एफपीजी मार्क कर रखी है। चलो, तो हमारा डेली का जो होता है, सॉरी मंथली की जो भी मतलब एनालिसिस होती है, वो होती है टन। हमारे पास हाई की लिक्विडिटी है, हमारे पास ऊपर की कुछ पीओआई है, तो यहाँ से जो है हम सेलिंग या रिजेक्शन प्लान कर सकते हैं, राइट। और इसकी प्लानिंग जो है ना, हम इस पार्ट पे करेंगे। हम जो है, देखो तुम यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक ले सकते हो, बट मैं बेसिकली इस पॉइंट पे ट्राई करूँगा, यहाँ से इस रेंज में। अगर इस रेंज में हमें कुछ, यहाँ पे हमें जस्ट मैं मार्क कर देता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक डाउन हमें मैंने मार्क कर दिया है, ताकि जिससे कि ऊपर के हमें पीओआई मिल जाए, जिससे कि हम यहाँ से सेलिंग प्लान कर सके। तो मेरा जो मंथली एक स्ट्रक्चर होगा, राइट, अगर मैं मंथली फॉलो करता हूँ, तो मैं कुछ इस तरीके से प्लान बनाऊंगा। ओके, ये नहीं, ये वाली चाहिए थे।
ओके, कुछ इस तरीके से एफपीजी जो है मेरा, इस एफपीजी की टैपिंग तक मैं इस कुछ इस तरीके का प्लान यहाँ पे क्रिएट करना चाहूँगा, राइट। बफर के साथ जो है मैं ये प्लान करूँगा। ओके, बट देखो अब प्राइस रिट्रेसमेंट, अब जो मंथ स्टार्ट हो रहा है उसमें पहले प्राइस एक वीक जो है मैनिपुलेशन प्रोफाइल क्रिएट करे और वो ऊपर की तरफ शिफ्ट करे, एंड देन जो है रिजेक्शन ले तो मैं सेलिंग कर सकता हूँ। क्या हो अगर प्राइस, मैं तो इस व्यू के हिसाब से चाह रहा हूँ ना, बट प्राइस ये भी तो कर सकता है ना। जस्ट माइंड में रखो कि प्राइस अभी अगर ये सिनारियो पे चला गया तो सीधे पीजी पे आए और उसके बाद इस तरीके से चला जाए, तब बताओ अब क्या करोगे। ये प्रोफाइल भी तो हो सकता है। दैट्स वाई तुम कंफर्म नहीं हो सकते कि क्या होगा, बट हाँ ओवरऑल हमारे पास एक व्यू है कि प्राइस नीचे आएगा। अगर पहले प्राइस ऊपर जाता है तो मैं पीओआई ढूंढूंगा, अगर प्राइस नीचे रिजेक्शन लेता है तो मैं शार्प फॉल ढूंढूंगा, राइट। ठीक है, तो ओवरऑल ये मेरे व्यू है, जैसे तुम समझ पाओगे, राइट। आई थिंक तुम इन सब चीज़ों को समझ पाओगे। जस्ट अ सेकंड। ओके ओके, तो कुछ ये इस तरीके का एक व्यू बना ना। ना तुमने मंथली के व्यू को समझा। अब जो है अ, अब जो है मैं वीकली चार्ट पे आता हूँ। अब देखो एक्सटर्नल के अंदर जो भी लिक्विडिटी बनेगी वो सारी हमारी इंटरनल बनेगी, राइट। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे एफपीजी मंथली है, नीचे एक लिक्विडिटी है, अगेन एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, और रिट्रेसमेंट की अभी जरूरत नहीं है, राइट। अब वीकली पे है तो वीकली पे तुम चाहो तो अपने फिप को यूज कर सकते हो, अपने ओटी को, राइट। तो चलो हम ओटी प्लान करते हैं। अगर मैं इस स्विंग को देखूं तो ये एक्सैक्ट 0.5 से रिजेक्शन लेके गया है, बट ये अच्छी बात है। बट 0.5 एक वैलिड रीजन नहीं होता है, दैट्स वाई इसे रिट्रेस करने के लिए नीचे आना होगा। बिकॉज तुम देख पा रहे होगे कि ये जो हमारा एक स्विंग गया था, इस स्विंग में तुम्हारे पास ओटी लेवल है, राइट। देखो एसएमसी की चीजों को कैसे यूज करना है, ओके। मैं तुम्हें वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमने हायर टाइम फ्रेम पे मंथली पे अपनी लिक्विडिटी मार्क करी, वीकली पे तुम देख पा रहे हो तुम्हारे पास ये एक स्विंग है, राइट, एक वैलिड स्विंग है। इस स्विंग को जस्ट मैंने मार्क करा है, ओके। मैंने मार्क करा इस स्विंग को, फर्स्ट ये वाले स्विंग को देख रहे हो तुम, देख पा रहे हो। इस स्विंग की मार्किंग मैंने क्यों करी, तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है। बिकॉज पहला जो मूव आया वो यही था, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट है, राइट। रिट्रेसमेंट कहाँ तक है, 0.5 तक। ऐसे रीजन में तुम अगर ध्यान दो तो 0.79 से 0.70 ये जो पार्ट होता है हमारा, मेरे भाई, जब आप ओटी यूज करते हो तो ये जो पार्ट है, जस्ट ये क्या हो गया, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा गोल्डी लॉक जोन कहलाता है, राइट। तुम जानते हो, तुम फिफ्थ रिट्रेसमेंट जानते हो, ओके। हमारा अर्थ जो है वो इसी जोन में आता है, दैट्स वाई यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। तो ये एसएनसी हडल्स्टन, माइकल जर्जस्टन के अकॉर्डिंग ये जो लेवल है 0.7, 0.7 से 0.79, इस लेवल पे, ओके, इंस्टीट्यूशन बाइंग प्रेफर करते हैं। मार्क माई वर्ड, राइट। इस बात को याद रखना कि तुम्हारी सबसे सेफ जो एंट्री बनेगी, ओके, सेफ एंड हाई प्रोबेबिलिटी, ओके। तो हमारी जो सबसे सेफ और हाई प्रोबेबिलिटी की सेटअप बनेगी वो हमारी बनेगी जीरो, एक रिट्रेसमेंट के 0.79 से इसके बीच में, राइट। समझ पा रहे हो। तो ये जो स्विंग मैंने अभी मार्क करा मेरे भाई, जीरो से यहाँ तक का, ओके, 0 से 1 तक, ये तुम देख पा रहे हो रेंज। इस रेंज में मैंने बाइंग और रिट्रेसमेंट 0.5 इसे मैंने मार्क कर रखा, बिकॉज ये लेवल टैप नहीं हुआ है। एंड देन तुम देख रहे हो अलग अलग लेवल पे एफपीजी बना है, मिटिगेशन ब्लॉक है, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें, राइट। ठीक है,
ये तुमने समझा। नाउ नाउ जो है हम अपने ओटी को एक्सट्रीम लेके चलते हैं, राइट। नाउ ये हमारा एक एक्सट्रीम। ओके, तुम चाहो तो वॉल्यूम टू वॉल्यूम मार्क करो, तुम चाहो तो ये रहा। ओके, नाउ जब तुम इस पूरे स्विंग को मार्क करते हो तो तुम्हारे पास अब 0.5 लेवल पे एफपीजी है, राइट, देख रहे हो तुम। तो अब मेरे पास और भी पॉसिबिलिटीज है कि प्राइस ने अपने प्रीमियम वाले जोन से मूवमेंट स्टार्ट करी है। देखो, रिट्रेसमेंट मूवमेंट, रिट्रेसमेंट मूवमेंट, रिट्रेसमेंट मूवमेंट, ठीक है। अभी हम साइडवेज है, एक बड़ी सी कैंडल के, वीकली कैंडल तुम देख पा रहे हो, राइट। अब ऐसे सिनारियो में अब मुझे पता है कि प्राइस जो है नीचे आएगा। तो प्राइस नीचे कहाँ तक आ सकता है? आई नो, इस पहले इक्विलिब्रियम तक। इक्विलिब्रियम के नीचे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है 0.79 से 0.75 का, ठीक है। ये बहुत दूर की एनालिसिस होगी, दैट्स वाई मैं इसे डिलीट करता हूँ। एंड ये सेम चीज जो है मैं तुम्हें एक हायर टाइम फ्रेम के स्विंग में दिखाता हूँ, 0.7 से 0.79। यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास है एक ऑर्डर ब्लॉक, राइट। ओके, हमारे पास है एक ऑर्डर ब्लॉक। तो अब मेरा व्यू क्लियर है कि मैं चाहूँगा प्राइस जो है वीकली में कुछ इस तरीके से मूव करे, राइट। बिकॉज ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ से रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। एंड मंथली रिजेक्शन है, तो ये इस तरीके से कुछ मूव करे। ओके, एंड देन हम अपने एफपीजी पे चले, ठीक है। इस तरीके से हम एफपीजी, या फिर देखो ये एफपीजी है ना, तो इस एफपीजी का टैप होने के बाद हम कहीं इस तरीके से क्लोज करेंगे। एंड देन जो है हो सकता है हम और नीचे इस लिक्विडिटी के लिए जाए। ओके, तो आने वाले 3 मंथ में हम कुछ इस तरीके का व्यू देख सकते हैं, राइट। अब देखो, मैंने तुम्हें जैसा बताया कि ये जो लिक्विडिटी वाला पार्ट होता है, 0.79 वाला जो ब्लॉक होता है, ये ब्लॉक सबसे सिक्योर होता है, राइट। इंस्टीट्यूशन ज़्यादातर यहाँ तक क्यों प्लान करते हैं, तो 2200 से 2500 इस लेवल पे जो है मैं मंथली पे 2 से 3 मंथ में मैं देखने वाला हूँ। नाउ वीकली से जो है मैंने अपनी एनालिसिस डन करी, राइट। तुमने वीकली की एनालिसिस देखी कि तुम्हारे पास व्यू बियरिश का बन रहा है, राइट। मंथली व्यू मेरा बुलिश का, बियरिश का था। एंड नाउ ये जो मेरा सेकंड व्यू है, ओके, ओवरऑल व्यू में अगेन वीकली पे भी मैं बियरिश ही लेके चलूँगा। और वो जरूरी भी है, बिकॉज तुम देख पा रहे हो ओवरऑल। पहले देखो एक मैनिपुलेशन प्रोफाइल फर्स्ट वीक में बन जाए। वीकली की मैं बात करूँ तो वीकली जो है वो भी मैं बेयरिश रहूँगा, राइट, ठीक है। हमने अपनी चीज़ों को मार्क करा। ना मैं जस्ट चीज़ें डिलीट करता हूँ एंड चार्ट को क्लीन करता हूँ, राइट। चलो, तो ये तुमने देखा वीकली में हमारे पास किस तरीके से लिक्विडिटी बनी है और किस तरीके की हमने प्लानिंग करी है, राइट। आई थिंक तुम ऑर्डर ब्लॉक समझ पा रहे हो। प्राइस एक रिट्रेसमेंट में है, रिट्रेसमेंट का डन करके फिर रिवर्सल पे जाए। तो अभी फिलहाल मैं डेली के व्यू पे आता हूँ। ओके, डेली के व्यू पे आने से पहले एक ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी, ये सारी चीज़ें चलो ठीक है। बिकॉज हम मंथली से स्टार्ट करके डेली पे जा रहे हैं, तो हमारे पास अब नेक्स्ट लिक्विडिटी। नाउ अब बात आती है डेली की। जस्ट अ सेकेंड, एक गलती हो गई मुझसे, मैंने ना वीकली वाली टेम्पलेट, उसकी फोटो नहीं ली। ओके, डन। नाउ नाउ आपकी दोनों चीज़ें डन होती हैं। नाउ हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे तुम्हारे पास क्या है? जस्ट ओके, प्राइस बाई साइड की लिक्विडिटी लेता है, मंथली हायर एक्सटर्नल लिक्विडिटी से स्वीप करता है। स्वीप करने के बाद अगर तुम देखो तो प्राइस ने अपने फर्स्ट स्विंग को गेन किया। ये देखो,
देखो फर्स्ट स्विंग डन होता है राइट। अब जो है ये स्विंग, इस स्विंग के ब्रेक पे सब कुछ डिपेंड करता है राइट। ये स्विंग ब्रेक हो, ठीक है, ये वाली स्विंग, ये स्विंग हमें ब्रेक होती दिखेगी तो फिर एक रेंज पूरा जो है वो तुम्हारा डन हो जाएगा, एफवीजी भी हमारा टैप होने पे आ जाएगा। तो तुम देख ही रहे हो यहाँ पे है हमारे पास एक नाउ डेली टाइम फ्रेम पे ओवरऑल स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो। तुम्हारे पास एक 3 कैंडल स्विंग है राइट, 1 2 3, तो फिर 3 कैंडल स्विंग बन चुका है। इसके बाद अभी जो है प्राइस, जस्ट मैं अपने ओटी को यूज करता हूँ, ठीक है। ये सारे स्विंग देखो वैलिड हैं और सारे स्विंग टैप हो चुके हैं, तो राइट बार बार यहाँ पर आकर के प्राइस जो है 4700 के पास लिक्विडिटी क्रिएट करता है, लिक्विडिटी पूल क्रिएटेड है। दैट्स वाई जो है मैं 1 से 0 यहाँ मार्क करूँगा। ओके, अब जो है हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर तुम देखोगे तो हम इस स्विंग के बाइंग एरिया पे हैं। समझ पा रहे हो, हम इस स्विंग के बाइंग एरिया पे हैं। बट अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा एक ट्रैक पीछे ले चलूँ राइट, जैसे ये वाली लिक्विडिटी मैं तुम्हें पहले मार्क करके बता दूं, तो तुम ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ओके। ये जो वैलिड स्विंग था, इस स्विंग का देखो 0.5, जस्ट हाँ रिवर्स करता हूँ, ओके। अब ये सही से मार्क होगा यार, ये 1 वाला पॉइंट मुझे चाहिए था नीचे, जिससे मैं 0.79 की मार्किंग जो है ना तुम्हें नीचे दिखा पाऊँ। और कैसे हमें अपने ओटी को यूज़ करना है इसे तुम समझ पाओगे राइट, जब तुम घर पे भी इसे अलग अलग चार्ट पे ट्राई करोगे तो आई थिंक तुम्हें चीज़ें और आसान नहीं मिलेंगी। बट अभी जो है, और आई नो मैं अभी अपने सिस्टम पे नहीं हूँ, मैं अभी अपने सिस्टम पे नहीं बैठता, जस्ट चीज़ें थोड़ी इनकन्वीनियंट अभी फ़िलहाल मेरे लिए हैं, तो कोई नहीं, ये रहा। चलो नो, ये है मेरा डेली का स्विंग। इस डेली के स्विंग को मैंने मार्क करा, एफपीजी से जो भी बाइंग आई नाउ तुम देख पा रहे हो हम 0.79 वाले लेवल पे हैं, और ये लेवल ओके अच्छे से जो है स्ट्रक्चर को सपोर्ट भी कर रहा है राइट, ठीक है। एक छोटा सा एसएल ट्राई कर सकते हो तुम यहाँ से इस लेवल पे, ये जो लेवल है यहाँ से हम बाइंग प्लान कर सकते हैं। बट लिक्विडिटी है, ओवरऑल बायस हमारे डाउन के हैं, और तो तुम ये देख रहे हो कि अब हम प्रीमियम से सॉरी इक्विलिब्रियम से अब हम डिस्काउंट वाले जोन में हैं राइट, इस डेली के टाइम फ्रेम पे। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बाइंग के लिए बता रहा है राइट, ठीक है। तुम देख रहे हो 1 2 3 4 अक्टूबर से लेकर के नवंबर, पूरे मंथ में अक्टूबर से नवंबर राइट, एक वीक में भी ये एक मंथ में हमने 0.79 के लेवल को अभी तक ब्रेक नहीं करा, ठीक है। तो ओटी कैसे यूज होगा, कब यूज होगा, ये तुम समझ पाओगे जब तुम चीजों को अच्छे से मार्क करोगे, ओके। मैं अब डे टाइम फ्रेम से 4 आवर पे नहीं जाने वाला, बिकॉज मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि मैं तुम्हें मंथली एनालिसिस दे रहा हूँ, जिससे कि हम समझ पाए ओवरऑल व्यू क्या है, ओके। इंट्राडे ट्रेड के लिए हम धीरे धीरे चीज़ों को करेंगे, अभी जस्ट इस व्यू को समझो। नाउ तुमने ये देखा कि हमारा ओटी, ओके, इसकी मार्किंग कुछ करनी होगी, इसके कलर को कुछ करना होगा राइट, येलो रखता हूँ, ये सही है। 0.79 जून, ओके। 0.79 0.70 से 0.79 का जो जोन होता है, यहाँ से तुम एक बाइंग प्लान कर रहे हो अगर इथेरियम में, तो तुम उसे यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो। बट अगेन कोई न्यूज़ आएगी तो यू नो ये ऑर्डर ब्लॉक की टैपिंग हो चुकी है, तो तुम चाहो तो 3800 से इसे लॉन्ग कर सकते हो एटलीस्ट इस पॉइंट तक। एसएल जो है हम अपना यहाँ रख सकते हैं। इस
तरीके से एक ट्रेड यहाँ पे तुम्हारा 1 वीक के लिए प्लान हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे इक्वल हाई बनने की कोशिश की गई है, राइट। डबल टॉप बनाने की कोशिश की गई है मार्केट के द्वारा, तो जस्ट एक लिक्विडिटी पूल बनाया है, तो इस लिक्विडिटी पूल को ओके ग्रैब करके प्राइसेस ऑर्डर ब्लॉक और अगेन एफवीजी पे आए तो जो है यहाँ से हम लॉन्ग टाइम के लिए सेलिंग देखेंगे, राइट। ठीक है, ओके। न्यूज़ की मैं बात करूँ तो न्यूज़ हमारा जब जैसे भी आया वो हम न्यूज़ को बाद में, चलो। तो ये तुमने स्विंग समझा, ओके। हम अपने किस लेवल पे ना, इसी लेवल को मैं अपने लास्ट स्विंग पे मार्क करता हूँ, ओके। एक्चुअल ट्रेंड जो है डेली टाइम फ्रेम पे तुमने समझ रखा है, अब जो है जस्ट इन चीज़ों को मैं यहाँ से लेता हूँ, राइट। ठीक है, यहाँ से यार ये सिलेक्ट करना है ना, हाँ ये रहा, ओके ना। अभी जो करेंट ट्रेंड था, करेंट ट्रेंड मतलब जस्ट इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि ये वाला, ये अगस्त का ट्रेंड था ना, तो अगस्त के भी आप पे तुम देख रहे हो कि चीज़ें ठीक है, उसके उससे सपोर्ट कर रही है। बट अभी जो करेंट ट्रेड है, तुम तो आज को ट्रेड करोगे ना, तो ये जो स्विंग बना है मेरे पास, ओके, ये जो हमारा स्विंग बना है, इस स्विंग को देखो तो हम अगेन इस स्विंग के 0.5 लेवल पे हैं, और यहाँ से जो है हम 0.79 तक इस लेवल तक आने के बाद यहाँ से जो है हम सीलिंग प्लान कर सकते हैं। तो हमारे पास दो व्यू बनते हैं, एक इस 0.70 0.79 से हम सेलिंग करेंगे, ठीक है। तुम यहाँ से सेल प्लान कर सकते हो, यहाँ तक का एसएल लेकर के, इस लिक्विडिटी को लेकर के कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये लोगे तो तुम ये पूरी लिक्विडिटी पे जाएगी एंड एफवीजी तक, इस तरीके से ये ओवरऑल हमारे सेटअप्स बनेंगे, ओके। तो नाउ आई थिंक तुम समझ पाओगे कि यहाँ पे चीज़ें कैसे होंगी और कैसे चलेंगी। आई होप तुम्हारे लिए एक ये एनालिसिस काम आए, राइट। बिकॉज मैं जानता हूँ तुमने मेहनत करी है, राइट। तुमने ओटी सीखा है, तुमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, तुमने बायर्स सीखे हैं, तुमने एंट्रीज सीखी हैं, बट मार्केट को कैसे समझना है, ओके, प्राइस एक्शन को कैसे समझना है, ठीक है। इसके लिए मैंने ये जस्ट एक आधे घंटे की मैंने एक वीडियो बनाई है, जिससे कि जो है मैं तुम्हें समझा पाऊँ कि एक्चुअली ट्रेडिंग हमें कैसे करनी है और स्ट्रक्चर को कैसे समझना है, ओके। जब आप इन सब चीज़ों को समझ जाओगे, आपके लिए बहुत आसान होगा व्यू बनाना, राइट। तो डेली व्यू मेरा क्या बना है, डेली व्यू मेरा शॉर्ट टर्म का, सॉरी सॉरी सॉरी, तो फिलहाल जो है मेरा डेली बना है बुलिस, राइट। डेली व्यू मेरा बना है बुलिस। अब देखो, अब मुझे पता है मेरे पास मेरा डेली है, मंथली है और वीकली है। मेरे पास मंथली वीकली डेली तीनों बायस हैं, बुलिस बेयरिश और बेयरिश, राइट। अब जब डेली व्यू लोअर टाइम फ्रेम का व्यू मेरा बेयरिश होगा, ओके, मैं ट्रेड लंबे टाइम तक होल्ड करूंगा, अपने पोजीशंस ट्राई करूंगा, राइट, ज़्यादा ट्राई करूंगा। बट जब डे बुलिस है तो मैं शॉर्ट मतलब हाफ क्वांटिटी प्लस लिक्विडिटी ध्यान में रख के जो है मैं ट्रेड प्लान करूंगा। बिकॉज ओवरऑल जो व्यू मेरा बेरिस का बन रहा है फिलहाल, ठीक है। अब आगे कैसे स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है उसके बेस पे जो है चीज़ें होंगी। अभी फिलहाल स्ट्रक्चर को देख के मैं जस्ट करीब 3200 तक ट्राई करूंगा, ओके। इस मंथ में 3200 तक एक्सपेक्टेड मूवमेंट मेरा रहेगा कि वो कम से कम आए, ओके। 3356 एफपीजी का 50% है, तो यहाँ तक आने के चांसेस हैं। अब वो कैसे आता है, जस्ट हम इस पूरे मंथ इसे समझेंगे, राइट, इथेरियम में। और ये इथेरियम के ही चार्ट को मैं आगे तुम्हें कंटिन्यू करके बताऊंगा। तो आई थिंक
तुम इसके बेस पे बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हो, अलग अलग चार्ट पे जा करके इन चीज़ों को मार्क करो, टी को मार्क करो और समझो, देखो स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, राइट? ठीक है। आई होप तुम्हारे लिए ये वीडियो यूजफुल हो। ओके, सो ना लेक्चर्स कब से आएंगे अभी मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, जस्ट बट ये है कि नवंबर मैं प्लान कर रहा हूँ ईयरली ईयर एंड हो उसके बाद ही मैं कुछ चीज़ें जो है ओवरऑल एक साल कंटिन्यू मैं रेगुलर इस पे आऊँ, बट अभी जो है कुछ रिकॉर्डिंग्स जो है मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा इन 2 महीनों में, जिससे कि मैं जब ऑनलाइन चीज़ों पे आऊँ तो एक अलग सोच के साथ मैं तुम्हें समझा पाऊँ, राइट? ओके, उस पर डिस्कशन हम बाद में करेंगे। जस्ट ये इथेरियम का मेरा एक बेसिक व्यू था। आई होप तुम्हारे लिए ये यूजफुल हो।